जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, तो आइए इस टॉपिक को देख लेते हैं कैसे हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग जो लेक्चर में पढ़े थे, समेशन सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व किए और समेशन सीरीज के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए। अब आप लोगों को करना क्या है, मेरी तरफ से एक परामर्श है, एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इसके लिए कोई एक टेक्स्ट बुक फॉलो करिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, ठीक है ना। आप उस बुक को जो है फॉलो करिए। तो आइए इस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज को देखते हैं कि ये सीरीज के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे हम इसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ये क्या होती है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप जो है इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे हो सकती है। तो जैसा कि आप नाम से क्या समझे कि ये अर्थमेटिक और अर्थमेटिक यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का मिक्सअप हमारा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी एपी क्या होती है? हमारी एपी होती ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ऐसे करते कहाँ तक जाएगी ये? इस यन टर्म्स तक जाएगी, यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। ये हमारी हो गई एपी में। हाँ, दूसरी सीरीज हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4। ऐसे करते करते इसका एनवा टर्म जो होगा हमारा ए आर पावर एन माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया? जीपी, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इनके मिलने से जो हमारी नई सीरीज बनती है वो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। तो इनको अगर हम मिलाते हैं तो किस प्रकार से होंगी? तो हमारा जो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होगी कुछ इस प्रकार से होगी। कैसे होगी? पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी आर होगा, तीसरा टर्म हमारा होगा ए प्लस 2D आर स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद अगला टर्म होगा ए प्लस 3D आर क्यूब होगा, प्लस ऐसे ऐसे करते हुए हमारा चला जाएगा कहाँ तक? ए प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी और टोटल का और इसका इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा? ए आर पावर यन माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी एजी यानी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अगर हमारा इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन दिया रहे तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर ऐसे दिया रहेगा तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करने का जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा। अब बात आती है कि इसका हम सम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर ऐसी सीरीज आ गई, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई, तो इसका हम सम कैसे निकालेंगे? तो सम निकालने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना है? कौन सा प्रोसेस अपनाना है? जो प्रोसेस हम जीपी के लिए अपनाते थे, इसका जो सम निकालने के लिए हम अप्लाई करते थे। कैसे होता था? एस एन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ऐसे करके प्लस ए आर पावर एन माइनस 1 तक। तो हम क्या करते थे? आर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये हमारा नया एस एन मिल जाता था। तो हो जाता ये पहला टर्म जब आर से टोटल टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल टर्म में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, जो ए था वो ए आर हो गया, ठीक है ना। तो ए आर क्यूब हो जाएगा, प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है जो लास्ट वाला टर्म हमारा होगा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए आर पावर यन हो जाएगा ना। इसके पहले हमारा क्या होगा? ए आर पावर यन माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट कर देते थे। एस एन माइनस आर एस एन सब्ट्रैक्ट करते थे। तो आप ऐसा जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो आप देखते थे ये सभी क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखते थे सभी जो ये टर्म हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे, ये भी कैंसिल आउट हो जाता, बचता था हमारा सिर्फ ए माइनस ए आर पावर यन बचता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से हम एस एन कॉमन ले लेते थे, 1 माइनस आर बचता था, और यहाँ पे ए कॉमन ले लेते थे, ये बचता था 1 माइनस आर पावर एन। और ये हमारा क्या हो जाता था? एस एन इज इक्वल टू ए
1 माइनस आर पावर एन हो जाता था, अपॉन में 1 माइनस आर हो जाता था। अगर ये अप्रोच आपको याद है और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो बस सेम आपको यही अप्लाई करना है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, इस सीरीज के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। कोई इसमें डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए। तो अब आइए हम लोग जो है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए एक सम का जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज लिख लीजिए, आपको पता है ना क्या था, आइए लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस डी इंटू में आर, ए प्लस 2d इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d इंटू में आर क्यूब। ऐसे करते जाएंगे कहाँ तक, यन तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी, टोटल क्या हो जाएगा, आर की पावर यन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें अप्रोच कैसे करना है, जैसे हम जीपी का सम निकालने के लिए अप्रोच करते थे ना, क्या करते थे जीपी में हम, जो इसका आर यानी कि जो इसका रेशियो मिलता था उससे हम इसमें क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई आर इंटू एस एन। क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा ए है वो हो जाएगा ए आर, जो हमारा आर था वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा ए प्लस 2d आर क्यूब हो जाएगा, प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आर पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते थे ना, तो यानी कि इसे हम पहला मान लेते हैं और इसे हम दूसरा मान लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है सॉल्व कर देते हैं उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एस एन माइनस आर एस एन, ठीक है ना। ऐसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आप जितने प्लस हैं क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब माइनस हो जाएंगे, सब माइनस हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ए आर है और ए प्लस डी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करते समय कुछ आपका क्या मिलेगा। आइए लिख लेते हैं कि स्टेप जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्या एस एन क्या हो जाएगा हमारा, एस एन हो जाएगा हमारा ए प्लस ए डी प्लस डी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर है तो यानी कि ए आर हो जाएगा, ठीक है ना, आर। तो ए आर स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे करते हुए जाएंगे प्लस क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाए, ए आर पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आर पावर एन माइनस वन, ये हो गया। लेकिन जब यहीं पे हम आर से मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया ए आर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया इसमें से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस ए आर क्यूब हो जाएगा प्लस 2d आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ए आर का पावर एन ए आर का पावर एन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आर पावर एन, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसमें देखेंगे जब हम इसमें से पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब आप देखिए ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डी आर स्क्वायर से देखेंगे ये 2d है तो क्या हो जाएगा, सिंगल डी आर हो जाएगा। तो आप जो है इसको क्या अपने दिमाग में इसको इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, कैसे, ए प्लस डी आर
प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, कितने टर्म तक, n-1 टर्म तक जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस में हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा, बताइए। अगला टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में डी अपॉन में आर पावर n। ये हमारा अगला टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये लास्ट टर्म हमारा किसका हो गया, एपी का हो गया, और लास्ट टर्म हमारा किसका हो गया, इसका हो गया जीपी का। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें, नोट कर लीजिए आप। सब्ट्रैक्ट किए थे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, आइए अगले स्टेप में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन, जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एस एन को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर ए प्लस, यहाँ से अगर हम डी आर को कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर को कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन टू n-1 टर्म तक। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। और अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n-1 इंटू में डी आर पावर n। ठीक है ना, अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा किस में है, जीपी में है, कितना टर्म तक, n-1 तक। ठीक है ना, क्योंकि अगला टर्म तो ये रहा, इसलिए n टर्म्स तक नहीं, n-1 टर्म तक। तो जीपी का एस एन का फॉर्मूला क्या है, क्या था बताइए, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन में 1 माइनस आर ना, यही था ना, यही है ना। अप्लाई कर दीजिए अब यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एस एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डी आर, और इसको क्या कर लेंगे हम, इसको हम ले लेंगे, हाँ यहाँ पे सीधे अप्लाई कर देंगे। पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 माइनस, और रेशियो क्या है, आर ही हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म क्या है, n-1, यानी कि आर की जगह पे n-1 रख दीजिए, अपॉन में 1 माइनस आर कर दीजिए। ठीक है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस टर्म को लिख दीजिए n-1 इंटू में डी, और टोटल में आर पावर n। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो यही टर्म मिलेगा। तो अब आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसे हम लेके जाके सबके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा सॉल्यूशन, आइए फटाफट करते हैं इसको। a बाई 1 माइनस आर प्लस, अब जो है इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर माइनस डी आर, यानी कि डी आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 जो था वो क्या हो जाएगा, आर पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर हो जाएगा, और फिर इसमें जब करेंगे आर की पावर n-1 है तो आर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा ना, एक पावर बढ़ जाएगी तो यानी कि जो पावर बढ़ेगी n-1 प्लस 1 होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आर की पावर n हो जाएगी, और ये अब डी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, जो है वही रहेगा n-1 इंटू में डी आर पावर n। ठीक है ना, और एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, जो ये मल्टीप्लाई किए हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका हो जाएगा ना, ऑलरेडी तो 1 माइनस आर है, और 1 माइनस आर से फिर से मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमें क्या मिल गया, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा इरेज करके आपको बताते हैं। कुछ नहीं है, बस ये जो डी आर बाई 1 माइनस आर कर देंगे, माइनस डी आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर कर देंगे। तो आइए कर देते हैं इसको, तो इसे इरेज करते हैं, क्या हो जाएगा,
एस एन इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए एन माइनस 1 इंटू में डी टोटल पावर तो मल्टीप्लाई आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये हमें क्या मिल गया, जो हमारी एजी है उसका जनरल फॉर्मूला मिला, किसका, सम का मिला, ठीक है ना। तो इसे हम नोट करके रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें इसे डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए आप जो है यहाँ पे अप्रोच ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी ये होगी, अप्रोच ऐसे ही आपको करना है, तब आपका फटाक से सॉल्व होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं, ठीक है ना। लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा टर्म याद करने से अच्छा ये है कि प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, दोनों से आपका समय उतना ही लगने वाला है, ठीक है ना। हम सॉल्व कर लिए कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है कैसे निकलता है, क्या उसके अप्रोच है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का हम इनफाइनाइट सम कैसे करेंगे, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान होता है। क्या आसान होता है कि बस ये जो हमारा सम का फॉर्मूला ना, इसी में क्या कर देना है, हमें कर देना है एस इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट, क्या एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टेंस टू इंफिनिटी एस एन, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा r मॉड r लेस देन 1 है और r पावर n टेंस टू इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये 0 होता है तो r पावर n माइनस 1 भी n टेंस टू इनफाइनाइट, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 0 ही होगा, ठीक है ना। तो इसके मतलब कि अगर हम इस चीज़ को देखते हुए इसको अगर इस सम के जनरल फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे n की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट एक हिसाब से इसके लिए कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ये सीधे बाहर आ जाएगा 1 माइनस आर प्लस यहाँ पर भी देखिए सीधे बाहर आ जाएगा डी आर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी डी आर का पावर n अपॉन में 1 माइनस आर टू होल पावर 2 प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा a n माइनस 1 इंटू डी इंटू में r पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, r की पावर n है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। अब r की पावर n है और इन्फिनिटी है, 0 होगा, तो हमारा r की पावर n माइनस 1 भी है तो भी n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, तो भी वो 0 ही होगा, ठीक है ना, लिमिट, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू मिल गया, क्या मिला, a अपॉन में 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर, मिल गया ना। ये हमारा हो गया अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का इन्फिनिटी सम तक जो हम करेंगे उसका जनरल फार्मूला हो गया। तो ये रहे इसके फार्मूला, और इसी प्रकार से हमें अप्रोच करना है। तो अब आइए इसके ऊपर लेते हैं एक क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, और जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
और आपसे फिर बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्वेश्चन देखते ही ना हमारे दिमाग में इसके सारे स्टेप आ जाते हैं, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो लास्ट में आंसर भी आ जाता है, बस हमें वहाँ तक जाना होता है। मतलब जैसे कहा जाता है कि हम अंतिम दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, बस दरवाज़ा खोलना होता है, क्या है। इस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, किससे? सिर्फ प्रैक्टिस से। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा, ये हमारा है, क्या गिवन है पहले लिख देते हैं। गिवन 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस कहाँ तक, टू n टर्म्स तक। अब आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 ये किस में है, AP में है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, n तक, ये किस में है, AP में है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप। फिर आप देखेंगे इधर आपका क्या है, इधर आपका 1, x स्क्वायर x 3x⁴ 2n टर्म्स तक, क्या है ये, GP में है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके मन में हो रहा होगा कि इसमें भी 1 ले लिए, इसमें भी 1 ले लिए, कैसे कैसे। तो ये 1 को हम लिख सकते हैं ना, 1 × x⁴ हो गई। x⁴ लिख देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी जगह अब x⁴ हो जाएगी। तो हमें पता है x⁴ क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x⁴ ना रखकर हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो हमें पता है कि अगर ये हमारा AP में है तो इसका nth टर्म क्या होगा, बताइए क्या होगा। अगर इस प्रकार से बढ़ रहा है तो nth टर्म हमारा हो जाएगा Tn = a + n-1 इंटू में d, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, a की वैल्यू 1 रख दीजिए, ठीक है ना। एकदम आपको एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस करवा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है सॉल्व करते समय डायरेक्ट इसको लेते हैं और यहाँ पे Tn हम रख देते हैं बस, और लास्ट में उसको निकालते हैं, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू में d यानी कि 1, क्या हो जाएगा, देखिए n हो जाएगा, यानी Tn क्या मिला हमें, n मिल गया। इसका क्या हो जाएगा, GP का क्या हो जाएगा बताइए, इसका Tn हो जाएगा a⁴n-1 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, Rn-1 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें सिंपली मिल गया Tn, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, T⁻N कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा हमारा n Rn-1, ठीक है ना। ये Tn लास्ट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, और वो कंफ्यूजन आ जाता है अगर ये इसको Tn क्यों ले लिया गया, लास्ट में सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको भी पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम जो है इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं Sn = क्या हो जाएगा, 1 + 2x + 3x² + 4x क्यूब प्लस 2 n टर्म्स तक। अगर ऐसे n टर्म्स तक जाएगी तो क्या हो जाएगी, +n Rn-1। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x, यानी कि वहाँ पे तो r था, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × Sn क्या हो जाएगा, अब ये 1 था तो हमारा x हो जाएगा, प्लस 2x² प्लस 3x क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारा जो n Rn-1 है, यानी कि x⁴n-1 है, ये x हो रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे x रहेगा। तो क्या हो जाएगा, n x⁴n, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही प्रोसेस, ठीक है ना। इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे Sn - XSn ये हो जाएगा, तब अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 1,
सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी माइनस हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ये 2x है ना, इससे x माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो जो ये 3x है इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 3 जाएगा तो ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसे करते हुए आप चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, तो ये वाला टर्म हमारा बच जाएगा। तो इसके मतलब n माइनस 1 टर्म्स तक, यानी कि एक टर्म कम हो गया, माइनस एक्स पावर माइनस n एक्स की पावर n, ये हमारा बच जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि हम एक टर्म क्या किए हैं, एक टर्म छोड़ के लिखे ना, बढ़ा के ऐसे लिखे हैं, तो एक टर्म हमारा ये बच जाएगा। बाकी टर्म क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखें, ये क्या है, ये हमारा सीधे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है जीपी में। किस में लिखा हुआ है, जीपी में लिखा हुआ है। बस हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एस एन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस, और यहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है ना। अब अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे x को कॉमन अगर ले लेंगे, ठीक है ना, x को कॉमन ले लेंगे तो आपके कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके बन जाएगी। आप कर सकते हैं यहाँ पे x को कॉमन लेके, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर इसको भी आप सीधे जीपी का सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसा भी आप देखिए, आपको जैसा अच्छा लगे। तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। कॉमन लेके बिना मतलब का एक स्टेप हमें लिखना पड़ेगा, समय हमारा अधिक जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें डायरेक्ट यहीं पर क्या लगा देना, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देना। क्या है जीपी के सम का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर और एन अपॉन 1 माइनस आर। बस यहाँ पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई हमारी एक्स, 1 माइनस आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाए, एक्स की पावर क्या है, एन माइनस 1 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बस हो गया। और इधर क्या हो गया, एन एक्स की पावर एन हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये देखिए एस एन, इसको आप यहाँ पे लेके जाइए, और आप सबसे पहले इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स ऐसे रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और प्लस इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारा माइनस एन एक्स की पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बचा 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स की पावर एन, ठीक है ना। अब जो है क्या है, ये अभी हम इसको जो है डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स की पावर एन अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि इसका जो है हमें इनफाइनाइट सम बताइए क्या होगा, तो आइए आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हम बोल रहे हैं कि इस सीरीज का जो है इनफाइनाइट सम क्या होगा, ठीक है ना। इसको अपनी तरफ से हम बता रहे हैं कि इस सीरीज का इनफाइनाइट सम क्या होगा, इनफाइनाइट सम क्या होगा, ठीक है ना। तो बाकी इसको इरेज करते हैं तब आपको बताते हैं। कोई कंफ्यूजन तो अब आपको होगा नहीं, और कितने आसानी से देखिए समझ में आ गया, ठीक है ना। बस आप जो है इसे प्रैक्टिस करिएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या हमें मिला है, एस एन इज इक्वल टू मिला है हमें, क्या मिला है, 1 माइनस एक्स की पावर एन अपान में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स की पावर एन अपान में 1 माइनस एक्स। अब हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें इनफाइनाइट सम फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ठीक है ना, और जो भी रिजल्ट आता था वो हमारा एस इनफाइनाइट के इक्वल होता था ना।
ये होता था। जहाँ पे क्या होता था कि अगर वहाँ पे r की वैल्यू n है और n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो ये हमारा 0 होता था, लिमिट अगर ऐसी है तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो पूरा टर्म इनफाइनाइट यानी 0 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आप टोटली रॉन्ग हैं। इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा देखिए, इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप यहाँ पर देखिए, इसे जो है आप सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स। यहाँ पे तो सेपरेट होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हमें नहीं करना। अब जो है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस लिमिट के, इस इनफाइनाइट के लिमिट को, तब आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? x की पावर n क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पुट करने के बाद 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो s इनफाइनाइट का जो सम होगा वो क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो है की लाइन क्या थी, जो हम यहीं पे डायरेक्ट पुट किए और बोले कि 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये पूरा गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसी हम छोटी छोटी मिस्टेक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए होते फिर भी हम ऐसी गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। आइए आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व होंगे। 1 + 2x + 3x स्क्वायर फाइंड 1 + 2 स्क्वायर x। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहे होमवर्क, और ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका आपको इनफाइनाइट सम करना है। अब इनफाइनाइट सम करना है तो आपको पूरा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इनके जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम बता देते हैं आपको, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो भी बता देते हैं आपको। सॉल्व करके आप जो है आंसर मैच करिएगा। तो आंसर इसका क्या है, ये दोनों आंसर है। अब इसे आप जो है ट्राई करिएगा, ठीक है ना, और सॉल्व हो जाएंगे। सेम प्रोसेस वही करना है, जितना आप पढ़े हैं अगर उसे आप जेन्युइनली और पूरे कॉन्फिडेंस से अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।